जाएंगे। तो एक तो जनाब जा चुके हैं, बहुत महंगे खिलाड़ी थे, 9.75 करोड़ टू बी प्रिसाइज, गोज बाय द नेम ऑफ रविचंद्रन अश्विन। अब ऐश तो नहीं है, ऐश ने आईपीएल को अलविदा कह दिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अब वो फ्रीलांसर बन के इधर उधर आपको क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, बिग बैश लीग में पूरा खेलेंगे। ILT20 में नाम डाला था लेकिन पहले दिन ऑक्शन में नहीं बिके थे, तो उन्होंने नाम भी वापस ले लिया कि मुझे खेलना ही नहीं है टूर्नामेंट में, पूरा BBL खेलूंगा। फेयर प्ले, तो वो वहां दिखेंगे, यहाँ नहीं है। पर इनके लिए 9.75 करोड़ रिलीज करके जाते हैं, एंड दैट इन माय ओपिनियन इज अ सिग्निफिकेंट सम, क्योंकि नियरली अगर 10 करोड़ आपके पास हैं तो फिर आप वहां से आप आगे की तरफ बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। एक और खिलाड़ी जो थोड़े से महंगे हैं और ये मुझे लग रहा है कि टीम छोड़ देगी, वो है डेवन कॉनवे। और डेवन कॉनवे के साथ ही काफी समय तक रहे। डेवन कॉनवे ने इस टीम के लिए अच्छा भी किया, लेकिन डेवन कॉनवे को पिछले साल या फिर इवन उससे पिछले साल थोड़ी चोट की समस्या, और जितने मौके दिए उतने मौके काफी नहीं थे यार। सो आई थिंक दे विल रिलीज हिम, एंड इट्स अ लॉट ऑफ मनी, 6.25 करोड़ रुपीस। अगर उनके 6.25 छोड़ दिए, मतलब आपने अपने पास पकड़ लिए, 9.75 करोड़ आपने अश्विन के रख लिए, तो ऑलरेडी आपके 16 करोड़ तो हो चुके हैं। तो ऑलरेडी आप एक अच्छी जगह पे बैठे हैं, आपको लग रहा है कि चलो यार चीजें ठीक है, बाद में बात करूंगा कि इनको क्या क्या और चाहिए होंगे, सो विल गेट टू दैट एज वेल। राहुल त्रिपाठी को छोड़ना होगा, 3.4 करोड़ के आते हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे आप इनको छोड़ेंगे अनदर 3.5 करोड़ यानी कि नियरली 20 करोड़ के इर्द गिर्द आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आपने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को छोड़ा है, एंड दैट जस्ट रिलीजेज अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू टू प्ले अराउंड। और उसके बाद दीपक हुडा को छोड़ोगे, वो भी 1.7 करोड़ के हैं। आप विजय शंकर को छोड़ोगे, वो भी 1.2 करोड़ के हैं। सो नियरली 3 करोड़ रुपीज यहां पर भी आपको रिलीज हो जाएंगे। नाउ यू लुकिंग एट 23 करोड़। तो अगर 23 करोड़ रुपीज तक आपके पास आ जाते हैं, फिर तो आपको शायद सचिन रविंद्र को छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप उनको रख भी सकते हो कि चल यार आप हमारे साथ बने रहो, हम आपको नहीं छोड़ते हैं। एट सम स्टेज यू विल बी यूजफुल। हालांकि सचिन 4 के थे, पर अब उनको रख सकते हो, यूटिलिटी प्लेयर है। स्टीवन फ्लेमिंग वहां पर हैं, देयर इज अ न्यूजीलैंड कनेक्शन एंड दे आल्सो लाइक टू इन्वेस्ट। तो मुझे तो लगता है सचिन को शायद ना छोड़ो, क्योंकि 24 करोड़ रुपए तो आपके पास ऑलरेडी नियरली अवेलेबल हो गए हैं, एंड यू विल गेट मोर व्हेन यू वॉक इनटू द ऑक्शन। तो कुछ इन खिलाड़ियों को छोड़ते हुए मैं देख रहा हूँ। डेवॉल्ट ब्रेविस को रखेंगे, आयुष मात्रे को भी रखेंगे, उर्विल पटेल को भी रखेंगे। तो जो जो रिप्लेसमेंट्स आई थी उन सबको रोक लिया जाएगा, और अब आपके पास एक्चुअली विकल्प भी रहता है कि जो आपका ओरिजिनल प्लेयर था और आपका जो रिप्लेसमेंट प्लेयर था, आप दोनों को रोक सकते हो, प्रोवाइडेड आप वो 25 का जो कैप है उसके ऊपर ना जाइए। आपके पास पैसे जो है वो ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। तो अगर आप उस मैथ को आप मैथ कर सकते हैं, तो फिर आप दोनों को रोक सकते हैं। तो यानी ऋतुराज गायकवाड़ भी रहेंगे, उर्विल पटेल भी रहेंगे, डेवॉल्ट ब्रेविस भी रहेंगे। गुरजबनीत को हो सकता है छोड़ दें, हो सकता है ना छोड़ें, मतलब चाहे तो उनको अपने पास वो रख भी सकते हैं, और उनके पास आयुष मात्रे भी रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ज्यादा बदलाव की आवश्यकता है। अब इनको चाहिए क्या होगा, सी दैट्स अनदर थिंग। ऋतुराज के आने से ओपन जो है वो सेट हो जाती है, कप्तानी सेट हो जाती है, वहां ज्यादा कुछ सोच विचार नहीं होती है। पर ऐसा लग